हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम उन चतुर्भुजों की रचना करेंगे जिनके 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं जो है वो प्रश्न में दी गई होंगी। तो पहला प्रश्न इस तरह से है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 75 डिग्री, कोण C बराबर 105 डिग्री और कोण D बराबर 120 डिग्री हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, एक प्रारूप बना लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये चतुर्भुज होगा ABCD, ठीक है। यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B, ये C और ये D। ये हमारा चतुर्भुज का प्रारूप है जिसमें BC जो है ये वाला 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो C से D की दूरी है ये है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कोण B है यहाँ पे इसका मान दिया गया है 75 डिग्री। कोण C जो है 105 डिग्री है, 105 डिग्री, और कोण D को बताया गया है 120 डिग्री। अब इसी के आधार पर हम इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेखा को खींच लेते हैं CD, जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे है 0 और ये है आपका 6.5, ठीक है। 2 पॉइंट हमने बना दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस तरह से स्केल की सहायता से ही मिला लेते हैं। इस बिंदु का नाम है C और इस बिंदु का नाम है D, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बिंदु C पर, पॉइंट C पर 105 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम यहाँ पे अब आगे C पॉइंट पे 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब हम प्रकार की सहायता से देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक चाप ले करके बनाते हैं, एक आर्क ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये आपने पिछले प्रश्नावलियों, ये आपने पिछले एक्सरसाइजेज में भी देखा है। यहाँ से पहला जब कट लगाते हैं तो वो 60 डिग्री का होता है, याद होगा आपको। और फिर यहाँ पे जब रख करके अगला कट लगाते हैं तो ये 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए, अभी हम एक 90 डिग्री का डॉटेड लाइन से बना देते हैं। चलिए, इस तरह से मान लिया जाए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, लेकिन हमें बनाना कितना है, 105 डिग्री का। अब आप ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। तो 90 से 120 की दूरी कितनी हो गई, 30 डिग्री की। तो 30 को अगर हम आधा कर दें तो 15 हो जाएगा, और 90 और 15 हो जाएगा 105। मतलब यानी कि 120 और 90 के बीच का जो कोण होगा वो होगा 105 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक कोण बनाएंगे जो कि 30 डिग्री का आधा होगा, यानी कि 15 डिग्री होगा, और वो 90 और 15 मिल के हो जाएगा 105, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि 105 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कच्चा चित्र में कि BC की जो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम इन दोनों को मिलाते हुए 3.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 3.5 कितना होगा, यह है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3.5 है, और यहाँ से इस बिंदु को हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये जो हमारा बिंदु है ये है बिंदु B, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो कितने का बना है, अभी 105 डिग्री का, और ये है 3.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और आगे यहाँ पे B बिंदु पर जो कोण है वो 75 डिग्री का है। तो हम इस
बिंदु पर अभी 75 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बी बिंदु पर रख करके एक इसी तरह का आर्क लेंगे, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ से पहला कट जो आएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का, और यहीं से जो दूसरा कट आएगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। और इन दोनों के बीच क्या आता है 90 डिग्री, क्या आता है 90 डिग्री आता है, ठीक है। ये एक ऐसे ही डॉटेड लाइन आप बना लीजिए 90 डिग्री के लिए, ठीक है। लेकिन हमें बनाना कितना है 75 डिग्री का कोण बनाना। तो आप ध्यान से देखिए, ये है आपका 90 और ये है आपका 60। 60 और 90 के बीच में दूरी कितनी है 30 की दूरी है। अगर 30 को आधा कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा, और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा 90 और 60 के बीच का जो कोण होगा वो होगा 75 डिग्री। तो आप क्या करिए 90 पे रख करके एक आर्क बनाइए और 60 पे रख के एक आर्क बनाइए। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करें वही आपका हो जाएगा 75 डिग्री। क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ से हम एक रेखा को खींच देते हैं। इसकी लंबाई तो दी नहीं गई है बी से ए की ओर, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। मान लिया जाए, चलिए इतना लंबा एक रेखा हम खींच लिए। तो ये हमारा बी पे कौन सा डिग्री का कोण बना हुआ है 75 डिग्री का। 75 डिग्री का हमने बनाया है, जो कि 60 और 90 के बीच है। और अब यहाँ पे आप देखिए, और आगे यहाँ पे कोण डी जो है वो 120 डिग्री दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान होगा डी बिंदु पे जाके 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये रहा आपका डी बिंदु। यहाँ पे आपको क्या करना है 120 डिग्री का एक कोण बना देना है। इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे रख के पहला कट 60 और दूसरा कट 120। तो बस ये हमारा डी बिंदु पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसको बनाते हुए मिलाते हुए एक लंबी रेखा को आपको खींच लेना है। ये हो गया डी बिंदु पर 120 डिग्री का कोण। अब हम क्या करेंगे, ये बी से ए की ओर ये जो रेखा हमने खींचा है इसको और थोड़ा लंबा करेंगे। इतना लंबा करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर लें, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इस स्केल को मिला के फिर से यहाँ से आप ये रेखा को खींच दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और इस तरह से आगे जा कर के ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा है, और ये बिंदु पे जो मीट करेगा इस बिंदु का नाम होगा ए। क्लियर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सी से डी जो है, सी डी जो है 6.5 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही कर दिया हमने। सी बिंदु पर 105 डिग्री का कोण हमने बना दिया। बी बिंदु पर हमने 75 डिग्री बना लिया, और डी बिंदु पर 120 डिग्री हमने बना लिया। और उसके बाद डी से ए की ओर और बी से ए की ओर हमने जब रेखा खींचा तो दोनों एक दूसरे पे जहाँ पे मिल गया, जहाँ पे एक दूसरे को मीट करता है, वो हो जाएगा हमारा बिंदु ए। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर 105 डिग्री और कोण आर बराबर 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम इसका एक प्रारूप यानी कि एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, एक सैंपल बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक चतुर्भुज है जो कि है पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका नाम हम पी रख लेते हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ आर और यहाँ पे एस। पी क्यू जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.7 सेंटीमीटर है, कोण पी जो है वो हमारा होगा 90 डिग्री, कोण क्यू जो है वो 105 डिग्री है, और कोण आर बराबर भी जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रारूप, और इसी के आधार पे हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इस रेखा को खींच लेते हैं पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल रख के हम 5.5 पहले ले लेते हैं। ये रहा हमारा 0 और ये है हमारा 5.5। तो यहाँ पे रख करके दोनों रेखा को मिला लेते हैं दोनों बिंदुओं से।
ये हो गया आपका पी बिंदु और ये हो गया आपका क्यू बिंदु। पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसा कि अभी हमने बनाया था। चलिए, तो 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस बिंदु पर पहले रखेंगे और इस तरह से आर्क खींचेंगे। ये हो गया 60 और ये हो गया 120। अब हम 60 और 120 के बीच एक कोण बनाएंगे जो कि होता है 90 डिग्री का कोण। इसको हम डॉट डॉट लाइन से ऐसे ही मिलाते हैं, डॉट डॉट लाइन से इसको मिला लेते हैं। अभी देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे 90 है और ये जो है 120 है, तो 90 और 120 के बीच में 30 का फ़र्क है। अगर 30 को आधा कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा और 90 में 15 मिला दिया जाए तो 105 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 120 पे रख के एक चाप खींचेंगे और फिर 90 पे रख के एक चाप खींचेंगे। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करता है वो हो जाएगा हमारा 105 डिग्री का कोण। और यहाँ पे Q से R की जो दूरी है 3.7 सेंटीमीटर है। तो हम Q से R की ओर जो लाइन खींचेंगे 105 डिग्री का कोण बनाते हुए, उसकी लंबाई हम रखेंगे 3.7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 3.7 को। ये देखिए 3.5 ये हुआ, ये 6, ये 7, तो ये हमने रख लिया है 3.7। और इस बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा को खींच लेंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे है, देखिए ये हो गया आपका 3.6, 3.7, ठीक है, बिल्कुल अभी 3.7 के पास है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 0 से इस रेखा को मिला देते हैं। तो अब ये बिंदु जो है हमारा R हो जाएगा और इसकी लंबाई हो चुकी है 3.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो एंगल हमने बनाया है वो कौन सा एंगल बना है, 105 डिग्री। आगे बिंदु R पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये काफ़ी आसान होगा। तो बिंदु R पे इसको रख करके इस तरह से हम 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। चलिए, पहला 60 और दूसरा 120 और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक रेखा को खींच देंगे जो कि 90 डिग्री का है। लंबाई इसकी दी नहीं गई है, तो हम अंदाज से एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितना बना है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ पे आगे देखेंगे आप, P बिंदु पे भी 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से हम P पे रख करके भी 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम P पे रख करके एक चाप खींच रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। पहला यहाँ पे 60 और दूसरा यहाँ पे 120, और इन दोनों के बीच हो जाता है 90 डिग्री। तो 60 पे रख के भी उस आर्क को खींचेंगे और 120 पे भी रख के खींचेंगे। जहाँ पे दोनों मिलेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। और अब हम 90 डिग्री से मिलाते हुए ये P बिंदु से ले करके आगे की ओर एक रेखा खींच लेंगे। इसकी लंबाई तो दी नहीं गई है, तो जहाँ पे ये रेखा कोण R से खींचे गए रेखा से मिल जाएगा वही हो जाएगा हमारा S बिंदु। क्या हो जाएगा, S बिंदु। ये वाला बिंदु आपका S है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो इस तरह से हमारा ये जो रचना है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, जिसमें PQ बराबर है 5.5 सेंटीमीटर और Q बिंदु पर 105 डिग्री का कोण है और QR की लंबाई है 3.7 सेंटीमीटर और R बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है, वहीं P बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण है।
और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 105 डिग्री और कोण D बराबर 75 डिग्री हो। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो जब 3 कोण दिया हुआ है तो चौथा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से ये तीनों कोण को घटा देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक प्रारूप बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ABCD एक हमारा चतुर्भुज है जिसमें AB की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। A के ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री का, B के ऊपर 105 डिग्री, ठीक है, और D के ऊपर में होगा 75 डिग्री। ठीक है, इसके आधार पे हम इसकी संरचना कर लेंगे। कौन सी आप चाहें तो लिख सकते हैं 120 डिग्री। ये कहाँ से निकाला हमने, 360 में से इन तीनों को घटा दिया, 75, 60 और 105 को, तो निकल के आ गया 120 डिग्री। अब इसके आधार पे हम रचना करेंगे। रचना के चरण में हम सबसे पहले AB एक रेखा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम AB एक रेखा खींच लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 0 और ये है 3 और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको दोनों को मिला लेते हैं और ये दोनों बिंदु जो है हमारा A और B हो गया और इसकी लंबाई हम लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि B पे हमें 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो हम अब B बिंदु पर आके 105 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। पिछले प्रश्नों में आपने 105 डिग्री का कोण बनाना ऑलरेडी सीख लिया है। तो यहाँ पे रख करके आप पहले एक चाप ले लीजिएगा और अब यहाँ पे जो पहला कट आता है वो आपको पता है, याद हो चुका है, 60 डिग्री का होता है और जो दूसरा कट आता है वो होता है 120 डिग्री का और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एक कोण बन गया। इसका जस्ट एक डॉट डॉट लाइन दे करके हम इसको बना लेते हैं क्योंकि 90 का तो हमको बनाने बोला ही नहीं है, 105 का बोला है। अब जहाँ पे ये दोनों, अब हम क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, 90 और 120 के बीच का कोण बनाएंगे। तो 90 और 120 के बीच होता है 30 डिग्री का फ़र्क। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 15 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों के बीच जब हम कोण बनाएंगे तो 30 का आधा कर देगा ये 15 डिग्री और यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है। 90 और 15 मिल करके कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, 105 डिग्री से होते हुए गुजरेगा और इस C की ओर जब ये रेखा खींचेंगे तो इसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम एक ही बार इसकी लंबाई के अनुसार ही खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6.5 ले लीजिए आप। ठीक है, और इन दोनों को रेखा को मिलाते हुए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ठीक है, C की ओर एक रेखा खींच लेते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से मिलाना है। यहाँ पे है 0 आपका और ये है आपका 6.5। तो ये आपका इस तरह से हम इसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु C हो गया और इसकी लंबाई हमने लिख दिया है 6.5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल बना है ये बना है 105 डिग्री का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A बिंदु पर 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। A बिंदु पर 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो A बिंदु पे आते हैं और यहाँ से इस तरह से आर्क लेते हुए हम पहला कट लगाएंगे और यहाँ से हम एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, चलिए,
तो हमने एक रेखा खींच दिया जो कि है 60 डिग्री का ये एंगल बनाते हुए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, डी बिंदु तो अभी डिफाइन है नहीं, लेकिन सी बिंदु क्या है, डिफाइन है। सी बिंदु हमें पता है कि यहीं पे है, तो सी बिंदु पर हम 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें डी का जो बिंदु है वो तो मिला नहीं, हमें जो है सी बिंदु ज्ञात है, तो सी बिंदु पर हम 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हुए हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं सी बिंदु पर। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इसको एडजस्ट करके पहले जैसा ही ले आना है। मान लिया ये आर्क है आपका, अब यहाँ पे रखते हुए पहला 60 और फिर ये 120, तो यहाँ पे कटता है 120 डिग्री सी बिंदु पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे सी बिंदु से 120 डिग्री का कोण। ठीक है, और अब हम जो ए से जो रेखा को लेकर के आ रहे थे, इस रेखा को भी और आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने से ये एक जगह पे जाके सी से खींची गई रेखा को कट करेगा। जहाँ पे ये कट करेगा वो हो जाएगा हमारा बिंदु डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज बन जाता है। यहाँ पे है 120 डिग्री। और अब हम अंतिम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 110 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री हो। तो समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वो ये है कि उसके आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। पैरेलल तो होती ही है, साथ ही साथ उनकी लंबाई भी समान होती है, और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की सहायता से एक यहाँ पे प्रारूप बना लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका नाम हम इस तरह से कर देते हैं ABCD। ठीक है, AB आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। BC जो है वो दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण C जो है वो है 110 डिग्री और कोण D जो है वो है 70 डिग्री। ठीक है, तो चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जो AB होगा वही DC भी होगा, ये भी हो जाएगा 7.5। ठीक है, BC 6.5 है तो AD भी 6.5 हो जाएगा। जब कोण D 70 है तो कोण B भी 70 होगा, आमने सामने का कोण बराबर होता है। कोण C 110 है तो कोण A भी 110 डिग्री होगा। तो प्रारूप हमारा तैयार हो चुका है, इसके आधार पे हम रचना करेंगे। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से DC रेखा को खींच लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। चलिए, तो यहाँ पे हम DC एक बनाते हैं, 7.5 है, तो यहाँ पे हम DC की लंबाई ले लेते हैं 7.5। ये हो गया आपका 0। ठीक है, और ये है आपका 7.5। और अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं स्केल की मदद से। ये हो गया हमारा D बिंदु और ये हो गया हमारा C बिंदु। क्लियर है। चलिए, अब हम फिर से प्रारूप को देखते हैं। C बिंदु पर हमें 110 डिग्री का एक कोण बनाना है, तो इसे बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम C बिंदु पर रख करके पहले एक चाप इस तरह से खींचते हैं। एक एक करके आप नोट करिए। पहला जो है हम 60 डिग्री का इस तरह से कोण बनाए, पहला चाप जो कटा। दूसरा चाप जो कटता है वो 120 डिग्री होता है, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक बार 60 पे रख के और एक बार 120 पे रख के आर्क खींचेंगे तो ये हमारा बनाएगा 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो अभी हम सिर्फ इसको डॉट लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एक कोण बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा था, यहाँ पे रख करके हम एक
चाप खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ 120 पे भी रख के एक चाप खींचेंगे, तो ये भी 120 ही होता है। देखिए ये 120 ही डिग्री का चाप रहेगा। अब हम इन दोनों के बीच में एक और चाप लेंगे 100, यहाँ पे जो आया है नया वाला, यहाँ पे ऊपर की ओर जो आया है, यहाँ पे रख करके, और यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री एक दूसरे से मीट किया था, यहाँ पे रख करके एक कोण बनाएंगे। और ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा आपका 100 डिग्री का कोण। कितना का? 100 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये भी डॉट डॉट लाइन से हम मिला देते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये हमारा हो गया है 100 डिग्री। तो अब आप देखिए, ये है आपका 100 और ये है 120। तो 100 और 120 के बीच में 20 की दूरी है। इन दोनों को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110। तो अब हम इन दोनों के बीच एक चाप खींच रहे हैं। देखिए यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ पे रख के खींचेंगे ऐसे, ठीक है। कहाँ पे मिला? दोनों यहाँ पे मिला। अब हम यहाँ से इस रेखा को खींचेंगे जो कि होगा 110 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बिंदु और सी बिंदु से, ठीक है, ये दोनों होगा 110 डिग्री। और चूंकि सी से बी की लंबाई दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, तो हम सी पे रख करके 6.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों बिंदुओं को मिला लिया है। पहले यहाँ ये बिंदु है और यहाँ सी बिंदु है, और ये 6.5 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ तक हम इस रेखा को इस तरह से मिला देते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी बिंदु, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो चुका है अभी कितना? 110 डिग्री। क्लियर है? ये 90 था, ये 100 है, और ये 110 है, और ये 120 है। चलिए अब हम फिर से प्रारूप की तरफ चलेंगे। प्रारूप में देखिए यहाँ पे कोण बी भी आप बना सकते हैं 70 डिग्री का। कोण डी भी 70 डिग्री है, तो हम कोण डी बना लेते हैं। कोण डी बराबर 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हम डी पॉइंट पे रख करके इस तरह से बनाते हैं। देखिए एक चाप इस तरह से खींचे। पहला चाप जो है वो 60 डिग्री का हो गया, और दूसरा चाप 120, और इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का जहाँ पे एक दूसरे को कट किया है चाप, यहाँ पे रख करके एक इस तरह से खींचेंगे, और 60 पे रख के भी खींचेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये वाला भी जो है 60 ही डिग्री है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा, जहाँ पे ये हमने नया अभी चाप बनाया था और जहाँ पे ये मीट कर रहा है, वहाँ पे रखते हुए एक इस तरह का आपको बनाना है फिर से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। देखिए और ये था आपका 90 डिग्री। लेकिन हमें बनाना है 70 डिग्री। तो जब हमको 60 डिग्री का कोण पता है और 80 का पता है, तो 60 और 80 के बीच में फ़र्क कितना का है? 20 का। ये दोनों का आधा कर दीजिए, तो 20 का आधा हो जाएगा 10, और 60 में 10 मिला देंगे तो हो जाएगा 70। ये हमने कैसे खींचा? देखिए 90 डिग्री तक में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। 80 डिग्री का हमने कैसे बनाया? 90 डिग्री तक का तो आपको डाउट नहीं था। 90 डिग्री का कहाँ, जहाँ पे ये कोण कट के आता है, वहाँ पे प्रकार को रखते हुए एक चाप ऊपर की ओर खींचना है और एक और नीचे की ओर खींचना है, और फिर यहाँ पे जो 60 का था वहाँ पे रख के इसको काट देना है। तो जहाँ पे कटेगा, अब यहाँ पे रख करके एक चाप ऊपर की ओर खींचना है, और जहाँ पे 90 का कटा था वहाँ पे रखते हुए एक चाप खींचना है। ये जो आएगा ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो कोण है आपका है 80, और ये जो कोण है आपका है 60। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 70 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ पे रख करके अब 80 पे रख करके एक चाप खींच दीजिए, और एक यहाँ पे 60 पे रख करके एक चाप खींच दीजिए। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट करता है, ये आपका हो जाता है 70 डिग्री।
और चूंकि BC हमारा 6.5 है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो हमारा D से A की ओर जो रेखा होगा वो भी क्या होगा, 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से D पे रखते हुए 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए, ये हो गया 6.5, और ये जो 70 डिग्री का जहाँ पे बिंदु है वहाँ से मिलाते हुए आगे हम 0 तक, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, और अब इस रेखा को आप मिला दीजिए। ये D से A की ओर जो रेखा हो गई, ये भी है आपकी लंबाई इसकी 6.5 सेंटीमीटर ही है, और यहाँ पे जो एंगल बना है वो 70 डिग्री बना है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें कोण B या कोण A बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको यहाँ पे बिंदु A मिल चुका है। तो हम सिर्फ A को B से मिला देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आगे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, A से B को इस तरह से ही डायरेक्ट मिला दीजिए। जब तीनों रेखा मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है, तो चौथी रेखा के लिए हम सिर्फ इन दोनों को मिला देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 7.5 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 7.5 होगा। तो यहाँ पे हमने 7.5 लिख दिया, और इस तरह से ये भी होगा आपका 70 डिग्री, और आप मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 110 डिग्री। आई होप कि आपको ये संरचना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।